था। नाउ आज क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 या ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बनता है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 1 2 3 13 ही है, क्वेश्चन नंबर 13 ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी वही है 9.3। ठीक है, और डेट आज है 18 है कि 17 है, एक मिनट चेक कर लेते हैं यार। 18 ही है, ठीक, 18/06/20। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, जैसे इसमें सिंपल क्वेश्चन बना हुआ है, ये शायद आप खुद भी कर सकते हो। मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 कि अगर 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और कितनी टर्म्स आपको चाहिए होंगी, आर नीडेड टू गिव द सम, हाउ मेनी टर्म्स यू आर रिक्वायर्ड सो दैट सम इज इक्वल टू बन जाए 120। आपका सम कितना बन जाए, 120 बन जाए। ठीक, ये आपका प्रश्न है भाई, कितनी टर्म आपको चाहिए सो दैट आपका सम बन जाए 120। तो यहाँ पर अगर आपको सम 120 चाहिए तो आपसे सिंपल सिंपल एसएन का फॉर्मूला पूछा गया है, और एसएन से आप क्या करेंगे, अपना एन नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। यानी कि आपको एसएन देखा है, यहाँ एसएन आपको दे रखा है 120। ठीक है, एसएन आपको 120 दे रखा है, और यहाँ एसएन होगा ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो जिससे हमारे पास एसएन बन जाएगा, दिस इंप्लाइज एसएन बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर एन माइनस 1, 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। ठीक, अब इसके बाद ये एसएन हमारे किसके बराबर है भाई, ये हमारा 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 हमारे बराबर है 120 के। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज ये 240 80, 3 की पावर एन हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 81 के बराबर। तो इससे हमें एन की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 की पावर एन हमारा बराबर हो जाएगा 3 की पावर 4 के। तो एन की वैल्यू यहाँ 4 आ जाएगी। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा आप भी इसको अपने आप कर सकते थे, ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, ये आपका बना क्वेश्चन नंबर 13। देन वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि अगर, क्वेश्चन नंबर 14 में वो पूछ रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ जीपी, द सम ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए जीपी is 16. First 3 terms is GP. The sum of first 3 terms in a GP is 16। यानी कि अगर आप 3 टर्म्स यानी कि S3 अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है 16। ठीक है, एंड फॉर द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि S6 माइनस S3, S6 माइनस S3 आपको दे रखा है 128। कितना दिया हुआ है आपको, 128। इफ द कॉमन रेशियो एंड डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड एन टर्म्स, एंड सम टू एन टर्म्स भी निकालना। आपको यहाँ पर ए बी फाइंड करना है, आपको यहाँ आर बी फाइंड करना है, और आपको यहाँ फिर एस एन का फॉर्मूला भी बताना है। ये बेसिक क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखिए S3 की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, S3 की वैल्यू है 16। तो यहाँ S6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 144। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 144। और S3 कितना है हमारे पास, 16 है। तो पहले S3 को देखते हैं। S3 से हमें क्या मिलेगा भाई, S6 देखो तो ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू 144 आपके पास आएगा। इधर से आपको मिलेगा ए आर स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है ना, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, S3 का मतलब क्या होता है, और सॉरी मैंने तो ए एन का टर्म लगा दिया,
सॉरी 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 सॉरी, सम दे रखा, तो S3 का मतलब होगा ए आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आपके पास आया 16। और S6 का मतलब है ए आर सिक्स माइनस वन आर माइनस वन, आपके पास आया 144। ये आपका S3 के बराबर सम है, ये आपका S6 हुआ। ठीक है, अब क्या करो आप, इसमें बहुत सिंपल है कि इनको डिवाइड कर दो। ठीक है, S6/S3 निकालो आप। तो यानी कि आपने क्या करा भाई, आपने ए आर सिक्स माइनस वन अपॉन आर माइनस वन रखा, नहीं और इधर रखा आर माइनस वन आ जाएगा, और इधर ए आर क्यूब माइनस वन बन जाएगा। आपने क्या कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, S6/S3 कर दिया बेटा आपने। तो क्या बनेगा, ये ए तो ए से कैंसिल हो जाएगा, ये आर माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, आर सिक्स माइनस वन अपॉन आर क्यूब माइनस वन, ये बचेगा। और यहाँ पर आप आर क्यूब का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर अपॉन आर क्यूब माइनस वन, तो यहाँ पर आप आर क्यूब माइनस वन और आर क्यूब प्लस वन और अपॉन में आर क्यूब माइनस वन, ये कैंसिल हो गया आपका। तो कितना बचा आपके पास, आर क्यूब प्लस वन। ठीक है, S6/S3 आपके पास कितना आया, आर क्यूब प्लस वन, और यहाँ पर देखिए आपके पास कितना होगा, 144/16, यहाँ पर कितना आएगा ये 144/16, यानी कि दिस इंप्लाइज आर क्यूब प्लस वन हमारे पास बचा 9 के इक्वल। ठीक है, आर क्यूब प्लस वन हमारे पास कितना आया, 9 के इक्वल आ जाएगा। एंड दैट इंप्लाइज ऑल्सो कि आर क्यूब हमारे पास 8 के बराबर हो जाएगा। सो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अगर आर की वैल्यू 2 है तो हम पहली इक्वेशन में आर की वैल्यू रख देंगे, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस वन 7, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू बन जाएगी 16/7। ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 16/7। और आर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2। तो ये आने के बाद अब हमें निकालना है एस एन का फॉर्मूला। तो एस एन के फॉर्मूले में हम एन को तो एन ही रखेंगे, और ए और आर की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। तो देखो एस एन यहाँ बन जाएगा, एस एन यहाँ बन जाएगा ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो दैट विल बी इक्वल टू 16/7 2n माइनस वन, और 2 माइनस वन तो 2 ही वन ही होता है, तो नीचे तो वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आंसर आपका छूट जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमें इतना क्वेश्चन आपसे कि अगर आपके पास एक जीपी दी हुई है जिसमें फर्स्ट टर्म आपको 7 to 9 दिया हुआ है, और सेवंथ टर्म A7 आपको 64 दिया हुआ है, तो S7 की वैल्यू निकालो। इससे प्यारा और सिंपल क्वेश्चन कभी बनेगा ही नहीं जीपी में। इसको आई थिंक आप अपने आप बना सकते हो क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन को सभी बना लोगे अपने आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है कि अगर हमें जीपी फाइंड करनी है फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी हैव टू फाइंड अ जीपी, हमें जीपी फाइंड करनी है, एंड फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि A1 प्लस A2 या फिर S2 हमारा -4 है, एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। A5 जो है इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, A3 थर्ड टर्म का 4 टाइम के बराबर।
ठीक, अब देखो यहाँ पर भाई A5 का मतलब क्या होता है भाई, AR4, और A3 का मतलब होगा AR²। तो ए से तो ए कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से इसको कैंसिल हो, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आती है यहाँ पर 4। ठीक, आर स्क्वायर की कितनी वैल्यू होती है, 4 होती है। और आर की वैल्यू यहाँ पर 2 आएंगी आपके पास, आप स्क्वायर रूट करोगे तो आर की वैल्यू 2 बनेगी, +-2। तो यहाँ से आपका जो a1 प्लस a2 क्या बनेगा, यहाँ से आपका a1 प्लस a2 बनेगा a प्लस ए आर इक्वल टू -4। ठीक है ना। तो यहाँ अगर आप आर, यहाँ से क्या बनेगा, ए की वैल्यू आएगी इसमें, देखो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, A1 प्लस आर बन जाएगा इक्वल टू -4। तो अगर आप ले रहे हो, इफ आर इज इक्वल टू +2, अगर आप आर की वैल्यू +2 ले रहे हो, तो वहां पर ए की वैल्यू बनेगी आपके पास 2 + 1 3, ए की वैल्यू बनेगी -4/3। और अगर आप आर की वैल्यू -2 ले रहे हो, तो ए की वैल्यू बनेगी +4। ठीक है ना। तो यहाँ से आप अपनी जीपी बना सकते हो। पहली जीपी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जीपी बन जाएगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो जीपी बनेगी आपकी बनेगी -4/3, -8/3, -16/3, इस तरीके से जीपी बन जाएगी हमारी। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जीपी बनेगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जीपी बन जाएगी 4 -8 16 -32, ये हमारे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जीपी बन जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर ले। बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आया, रिस्पॉन्स कीजिए भाई। क्वेश्चन क्लियर है सभी को, सॉल्यूशन भी क्लियर है। ठीक है, भावना को तो समझ में आ गया, बट अबाउट अदर्स, आकाश को भी क्लियर हो गया भाई, पायल को भी समझ में आ गया। ठीक है भाई। फोर्थ टर्म, 10th टर्म एंड 16th टर्म ऑफ ए जीपी। तो यानी कि A4 आपको दिया हुआ है यहाँ पर x, A10 आपको दिया हुआ है यहाँ पर y, और A16 आपको दिया हुआ है यहाँ पर z। यू नीड टू शो, आपको क्या शो करना है, टू शो करना है आपने कि भाई ये जो एक्स वाई जेड है ये जीपी में होंगे। तो मैंने आपको बताया था, कभी भी 3 टर्म अगर जीपी में आपको शो करनी है तो आपको क्या करना है, मिडल टर्म का स्क्वायर, यानी कि आपको क्या शो करना है, वाई स्क्वायर जो हो वो एक्स इंटू जेड के बराबर आ जाए। क्या हो जाए, वाई स्क्वायर जो बने वो एक्स इंटू जेड के बराबर बन जाए। ठीक, उसके लिए क्या करना है, अब आप देखो, A10 का मतलब होता है, A10 इक्वल टू वाई देने का मतलब होता है कि AR9 इक्वल टू वाई। ठीक, A4 का मतलब क्या होता है, x देने का मतलब AR³ इक्वल टू एक्स। A16 देने का मतलब क्या होता है, z देने का मतलब होता है AR15 इक्वल टू जेड। अब आप एक तरफ y का स्क्वायर करो इसका, तो y स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ पर y स्क्वायर बनेगा A²R⁻18। और यहाँ पर आप x इंटू जेड करके देखो, तो ये बनेगा AR³ इंटू AR⁻15। तो यहाँ बन जाएगा आपका A²R⁻18। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा दोनों वैल्यू सेम है, वाई स्क्वायर की भी वही वैल्यू आ रही है, एक्स इंटू जेड की भी यही वैल्यू है, तो यानी कि हमारा जो वाई स्क्वायर है वो एक्स इंटू जेड के बराबर है। ठीक है नहीं, जो हमारा वाई स्क्वायर जो बनता है इसमें वो एक्स इंटू जेड के बिल्कुल इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हैंस आप कह सकते हैं एक्स वाई एंड जेड जो होंगे आर इन जीपी होंगे, इसमें होंगे वो जीपी के अंदर। ठीक है भाई, समझ आया ये क्वेश्चन। कभी भी आपको 3 टर्म जीपी के अंदर बोली गई हो तो उन 3 टर्म को हम इस तरीके से जीपी के अंदर शो करेंगे।